हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड से होती है, जहां इत्सुके सुमिरागी यूमिको की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और 100 चिप्स यूमिको के लिए ऐड करने को कहती है। कायदे ऐसा करने के लिए इत्सुकी को बेवकूफ बुलाता है, जिसके रिप्लाई में इत्सुके कहती है कि वो कायदे को अब हरा के ही रहेगी। मैच फिर से स्टार्ट होता है। यूमिको अपने क्वीन के पेयर्स को डिस्कार्ड कर देती है, जिसे देखकर कायदे समझ जाता है कि वो उसको दोबारा ब्लफ करने की कोशिश कर रही है और अब की बार यूमिको के पास बेकार कार्ड्स हैं। यूमिको वीकर कार्ड्स के साथ इस राउंड में बेट करने वाली है। बेटिंग की शुरुआत में ही यूमिको 20 चिप्स दाव पे लगा देती है। कायदे नहीं चाहता था कि यूमिको बेटिंग राउंड जीत के राइट टू चूज को हासिल करे, इसलिए वो भी 20 चिप्स दाव पे लगा देता है। यूमिको भी हार नहीं मानने वाली थी और वो दोबारा 20 चिप्स लगा देती है, जिसके रिटर्न में कायदे भी 10 और चिप्स लगा देता है। यूमिको लगातार बैटिंग देखकर खुश होती है और अपने बाकी के बचे हुए सारे चिप्स लगा देती है। कायदे यूमिको की इस मूव को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके जैसी डेयरिंग लड़की को वो काउंसिल में इस्तेमाल कर सकता है। कायदे 30 और चिप्स लगाते हुए कहता है कि मुझसे अब हार के मेरे लिए काउंसिल में काम करो। यूमिको के चिप्स खत्म होने की वजह से इत्सुकी वाइस प्रेसिडेंट से कहती है कि वो यूमिको के अकाउंट में और चिप्स डाले। इत्सुकी और कायदे में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से दोनों लगातार बेट को रेस किए जा रहे थे। यूमिको ये नज़ारा देख के खुश होती है, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी के दोनों भी रिस्क लेने के लिए रेडी थे। मैरी इस चीज से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि कायदे काउंसिल मेंबर है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे थे। अगर इत्सुकी ऐसे ही बेट लगाती रही तो हार जाएगी और इतने पैसे वो कभी चुका भी नहीं पाएगी। इत्सुकी भी रियलाइज करती है कि अब वो अपनी लिमिट पार करने वाली है। कायदे एक बार में ही 100 चिप्स लगा देता है, जिसके काउंटर में इत्सुकी रेस नहीं कर पाती। यूमिको कहती है कि वो पैसों के अलावा कुछ और दाव पे लगा सकती है। जब वो पहली बार हाउस पेट बनी थी, तब उसे काउंसिल की तरफ से एक लाइफ प्लान मिला था, जिसका वर्थ 310 मिलियन येन था। इत्सुकी से यूमिको कहती है कि उसके पास भी ऐसा ही लाइफ प्लान होगा, जिसे इत्सुकी दाव पे लगा सकती है। सीईओ की बेटी होने के कारण इत्सुकी का लाइफ प्लान बिलियंस का होगा। अगर वो उसे दाव पे लगाएगी तो वो लोग जीत सकते हैं, लेकिन अगर लाइफ प्लान दाव पे लगा के वो हार जाती है तो वो तब तक एक हाउस पेट रहेगी जब तक वो मर नहीं जाती। ये बातें सुन के इत्सुकी को रियलाइज होता है कि उसने यूमिको की हेल्प करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूमिको एक कंपल्सिव गैम्बलर है, जिसकी नजरों में गैम्बलिंग बेकार है, जब तक वो लोग अपना हर चीज गैम्बलिंग में नहीं लगा देते। यूमिको अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए उकसाती है। वो चाहती है कि हम लोग भी वही एक्साइटमेंट फील करें जो वो करती है। यूमिको के दबाव डालने की वजह से इत्सुकी घबरा जाती है और वो अपना लाइफ प्लान बेट करने के लिए मना कर देती है। यूमिको उसके इस डिसीजन को चेंज करने के लिए उसे कार्ड्स दिखाती है कि वो ऐसे कार्ड्स पे रिस्क ना लेकर कितनी बड़ी गलती कर रही है। कार्ड्स को देखकर इत्सुकी में जोश आ जाता है। वो अपने ड्रीम्स को याद करती है कि उसे कितना ऊपर तक जाना है। अगर वो इन कार्ड्स में रिस्क नहीं लेगी तो उसके ये ड्रीम्स भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इत्सुकी अपने दोनों हाथों के नेल्स को मुंह से उखाड़कर वाइस प्रेसिडेंट से कहती है कि वो अपना लाइफ प्लान दाव पे लगाने के लिए तैयार है। कायदे लाइफ प्लान को रेस कंसिडर करने से रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ काउंटेबल मनी से ही गेम रेस किया जा सकता है। यूमिको का लाइफ प्लान उसके डेट की वजह से प्रेसिडेंट ने बनाया था। अभी प्रेसिडेंट स्कूल में नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ प्लान को दाव पे लगाना रूल्स के खिलाफ है। यूमिको कहती है प्लेयर्स रूल को डिसाइड नहीं कर सकते। इस गेम का इंचार्ज ही डिसाइड करेगा कि लाइफ प्लान को बेट में कंसिडर किया जाएगा या फिर नहीं। इस गेम की डीलर वाइस प्रेसिडेंट है, तो गेम उनके रूल्स के हिसाब से चलेगा।
वाइस प्रेसिडेंट इस रेस को अलाउ कर देती है। वो कहती है कि इत्सुकी के डैड का बिजनेस बिलियंस में है, जो कि आगे चल के इत्सुकी को ही मिलने वाला है। इस राउंड में इत्सुकी के रेस का वैल्यू 10 बिलियन है। कायदे वाइस प्रेसिडेंट के डिसीजन से एग्री नहीं करता। वाइस प्रेसिडेंट अपना फेस मास्क निकाल देती है, जिसे देखकर सब शॉक होते हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंट किरारी थी। साइका को लगा था कि प्रेसिडेंट काउंसिल को बिना बताए स्कूल छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो तो इतने दिनों से वाइस प्रेसिडेंट बनके उन लोगों के साथ ही थी। उसके बाद किरारी साइका को स्टेज पे बुलाती है और उसे अपने बाल बनाने को कहती है। अब डीलर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि खुद प्रेसिडेंट थी, जिसने लाइफ प्लान को रेस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। इत्सुकी और युमिको के रेस की वजह से अब टोटल 12 बिलियन येन का हो चुका था। किरारी कायदे से पूछती है कि क्या वो 12 बिलियन को रेस कर सकता है। अगर नहीं तो उसे अब युमिको को कार्ड्स का पावर ऑफ चॉइस देना पड़ेगा। कायदे ने भी अब तक 3 बिलियन येन लगा दिया था, जो उसका काउंसिल का पैसा था। फिर हमें कायदे का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर कायदे के डैड उससे कहते हैं कि उसे बड़े होकर डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनना है, जो कंट्री में पैसों को कंट्रोल करेगा। बचपन से ही कायदे हमेशा टॉप पे रहना चाहता था। अगर फ्यूचर में कायदे डेप्यूटी मिनिस्टर बनता है तो उसका वर्थ लगभग 10 बिलियन येन होगा। कायदे युमिको से हारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो अपना भी 10 बिलियन येन का लाइफ प्लान दाव पे लगा देता है, जो इन टोटल अब 13 बिलियन येन का रेज हो चुका था। युमिको और इत्सुकी के पास और पैसे नहीं थे कि वो लोग कायदे को रेस कर सके। इत्सुकी इंसिस्ट करती है कि ऑडियंस में बैठे रियोटा और मैरी भी अपने लाइफ प्लान को दाव पे लगा दें। किरारी कहती है कि ऐसे लोगों का लाइफ प्लान काउंट नहीं किया जाएगा जिनका ना कोई फ्यूचर है और ना ही कोई फैमिली स्टेटस। 13 बिलियन येन के रेस के साथ कायदे राइट टू चूज जीत जाता है और वो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स को चूज करता है। ये सुन के इत्सुकी रोने लगती है, क्योंकि वो लोग अब हारने वाले थे, जिसकी वजह से उन दोनों को अब मरते दम तक हाउस पेट बन के रहना होगा। इत्सुकी का ड्रीम भी अब टूटने वाला था। कायदे इत्सुकी के लिए सिंपैथी दिखाता है कि युमिको के गैम्बल की वजह से इत्सुकी की ये हालत है। कायदे जब प्रेसिडेंट बनेगा तो वो अपने अंडर इत्सुकी को रखेगा, जिससे वो काउंसिल के लिए और पैसे ला सके। कायदे अपने कार्ड्स रिवील करता है। उसके पास नंबर 8 के 3 कार्ड्स थे, जो कि स्ट्रॉन्गर कार्ड्स थे। कायदे कहता है कि युमिको ने स्टार्टिंग में क्वीन के पेयर को डिस्कार्ड करके सोचा था कि वो वीकर कार्ड्स चूज करेगी, लेकिन कायदे ने राइट टू चूज जीतकर उसकी इस स्ट्रेटेजी पे पानी फेर दिया था। युमिको जवाब में कहती है कि कायदे को क्या लगता है कि इत्सुकी आंख बंद करके सिर्फ युमिको के कहने पर रेस कर रही थी। इत्सुकी ने भी गैम्बलिंग में स्ट्रेटेजी को यूज किया। युमिको ये कह के अपने कार्ड्स को शो करती है। उसके पास जैक के 3 कार्ड्स थे, जो कायदे के कार्ड से ज्यादा बड़े थे। कायदे इस बात को प्रोसेस नहीं कर पाता कि युमिको के पास उससे ज्यादा बड़े कार्ड्स कैसे हैं। युमिको बताती है कि उसने गेम के स्टार्टिंग से ही नोटिस कर लिया था कि कायदे सिर्फ हाई कार्ड्स चूज करता है, क्योंकि वो हमेशा से टॉप पर रहना चाहता है और वो हाई वर्ड से ऑब्सेस्ड है। कायदे राउंड को तभी खेलता है जब उसके पास हाई कार्ड्स हो, और जब उसके पास वीकर कार्ड्स होते हैं तब वो रेस नहीं करता। इससे युमिको ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर कायदे इतने पैसों का रिस्क ले रहा है तो वो हाई कार्ड्स होने की वजह से ही ले रहा होगा। स्टार्टिंग में क्वींस के पेयर को हटाने की वजह से युमिको ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि वो वीकर कार्ड्स चूज करेगी। अगर युमिको राइट टू चूज जीत भी जाती तब भी वो हाई कार्ड्स ही चूज करती, जिसकी वजह से दोनों ही केस में जीत युमिको की होती, क्योंकि उसने कायदे के दिमाग से खेला है। इत्सुकी ने भी अपनी एक्टिंग की वजह से इसमें युमिको का साथ दिया, जिससे कायदे को अपनी चॉइस पर कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने युमिको और इत्सुकी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, जो उसकी हार का असली कारण बना। कायदे की आंखों के सामने उसका सपना टूट जाता है, जो सपना उसने काउंसिल प्रेसिडेंट बनने का देखा था। अब उस पर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि वो हाउस पेट बन गया था। इतने बड़े लॉस के कारण किरारी कायदे को स्टूडेंट काउंसिल से भी निकाल देती है।
कायदे इस सदमे को नहीं सह पाता, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इत्सुकी और युमिको को कायदे की इस हालत पर अफसोस होता है, लेकिन साथ ही में इस बात की खुशी होती है कि कायदे आखिर तक अपनी गेम में डटा रहा, जो एक अच्छी बात है। इत्सुकी कायदे के साथ काउंसिल में बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद करती है और झुककर कायदे को रिस्पेक्ट शो करती है। मैच खत्म होने के बावजूद किरारी अभी भी वहीं बैठी हुई थी, जिसे देखकर युमिको भी उसके सामने बैठ जाती है। किरारी और युमिको फाइनली एक दूसरे के आमने सामने थे। किरारी पूछती है कि क्या युमिको ने कभी सुपरनोवा देखा है, जो कि स्टार्स का एक्सप्लोजन होता है। किरारी कहती है कि वो अपनी आंखों से जिंदगी में एक बार सुपरनोवा देखना चाहती है, क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। युमिको भी अपनी डिजायर्स के बारे में किरारी को बताती है, जिसे सुन के किरारी उससे इम्प्रेस होती है। वहाँ खड़ी साइका को उनकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। रूना बीच में आकर कहती है कि अगर दोनों की डिजायर्स इतनी सिमिलर है तो अब उन दोनों को अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए और खुल के एक दूसरे का आमना सामना करना चाहिए। किरारी और युमिको एक दूसरे से गैम्बलिंग करने के लिए अपना हर चीज दांव पे लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के काकेगुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।